अप्पू, ये यहाँ कैसा? इसकी शादी तो मलय से होने वाली थी ना? बहुत बुरा हुआ बेचारी के साथ। गजब की बेशरम लड़की हो। क्या कर रहे हो यहाँ? ना, मैं जानना भी नहीं चाहती। जैसे आई हो वैसे ही लौट जाओ। ये हमारा फैमिली फंक्शन है और यहाँ तुम्हारी कोई जरूरत नहीं, समझी? काकी, मैं जानती थी कि आप मुझे यहाँ देखकर बहुत ही ज्यादा नाराज हो जाएंगी। सच पूछिए तो मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है, क्योंकि इन सारी रस्में, सारे फंक्शंस का हिस्सा तो मुझे होना चाहिए। काकी, मैं जानती हूँ इस घर में, इस परिवार में मेरे लिए कोई जगह नहीं है, पर काकी मेरा विश्वास कीजिए, मैं यहाँ आपकी खुशियों को खराब करने नहीं आई थी। मैं तो बस यहाँ एक दोस्त, एक पड़ोसी होने के नाते चली आई। मुझे पता था कि मुझे यहाँ देखकर आप सबका मूड खराब हो जाएगा, सारा माहौल बिगड़ जाएगा, इसीलिए बस मैं ये दुपट्टा लेकर यहाँ साइड में आकर खड़ी हो गई। मुझे क्या पता था कि मलय आप सब प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मलय, हमारे साथ जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ नियति का खेल था। मैं चाहकर भी इस नियति को नहीं बदल सकती, तो अब हमारे पास इस नियति को मानने के अलावा और कोई रास्ता नहीं। तो सब कुछ भूलकर मैं यहाँ तुम दोनों को तुम्हारी शादी की बधाई देने आई हूं, तो हो सके तो प्लीज एक्सेप्ट कर लेना। इस लड़की को देखकर मुझे इतना स्ट्रेस होता है ना कि इसके आते ही सुंदर की स्किन की चमक कम हो जाती है। इसे देख के तो मेरा भी बीपी ही होता है। मन करता है अपनी वाली को बुला के एक अच्छी सी मसाज ले लूं। गलती तुम दोनों की नहीं है। ऐसी लड़की जो खतरनाक मौत के मुंह से बच के बाहर आ गई हो ना, उसको देख के किसी की भी हालत खराब हो जाएगी। अच्छा वो आतोष भाग गया, वरना उसे यहीं दिल का दौरा पड़ जाता। हाँ मुझे तो भूख लगने लग गई है, कुछ खा लेता हूँ। हद है यार, फ्री का खाना भी चोरी कर रहा है। सिक। रोज रोज फ्री का नहीं मिलता है, चुरा के खाने में क्या अर्ज है। वैसे भी जो लक्ष्मी बचाता है, लक्ष्मी उसे बचाती है। अपनी दीदी भी मैदान में कूद पड़ी है, अब आएगा खेल में मजा। बहुत होगी तुम्हारी बकवास, अब निकलो यहाँ से।
मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी अपने घर में, समझी? चलो चलो चलो, दोबारा आने की कोशिश भी मत करना, मैं तुम्हारी लाइफ बना दूंगा। मले से और हमारी फैमिली से दूर रहना ही अच्छा होगा तुम्हारे लिए। काकी मेरा विश्वास कीजिए, मैं यहाँ किसी गलत इरादे से नहीं आई थी। बस बहुत देख लिया और सुन लिया तुम्हारा सच। जाओ यहाँ से। तुम ऐसे नहीं जाओगे। रुकिए रुकिए, अप्पू हमारी मेहमान है। बाकी सब मेहमानों की तरह वो हमारी खुशियों में शामिल होने के लिए आई है। हम अपने गेस्ट के साथ ऐसा सलूक कैसे कर सकते हैं? तुम समझ नहीं रही वरदान। आंटी मैं समझती हूँ, पर अप्पू हमारे घर सच्चे दिल से दोस्ती का हाथ बढ़ाने आई है। हमें उसे एक मौका तो देना चाहिए ना। मैं जानती हूँ हम सब एक दूसरे से बहुत नाराज हैं, बहुत गुस्सा हैं, पर जैसे गीता में कहा गया है, क्रोध और गुस्सा अपनी ही बुद्धि का नाश करता है। तो क्यों ना हम भी अप्पू की तरह सब कुछ भूल कर आगे बढ़े। और आंटी, शादी के बाद ही हमारी पहली रस्म है। मैं नहीं चाहती आज के दिन हमारी वजह से किसी का भी दिल टूटे। तो आज इस पुरानी दोस्ती की एक नई शुरुआत करते हैं। भाई साहब, अप्पू किसी भी मकसद से आई हो, लेकिन वरदान ने अपना हाथ बढ़ा के नहले पे दहला मार दिया है। बड़ी ऊंची चाल चली है। थैंक्स वरदान, मुझे समझने के लिए। चलो चलो, अब सब पूजा करते हैं। हाँ चलो। माता रानी को भी भोग लग गया। वरदान, तुम और मलय एक दूसरे को प्रसाद खिला दो। रुको, हाँ माँ बोलिए। वरदान बेटा, क्या जरूरत थी उस अप्पू को फिर से अपनी जिंदगी में लाने की? जरूरत थी माँ, क्योंकि जितना मैं अप्पू को जानती हूँ वो यहाँ सब कुछ भुलाकर दोस्ती करने नहीं आई है। उसके किसी प्लान का हिस्सा था ये, और उसका प्लान समझने के लिए मेरा अप्पू के करीब जाना जरूरी था। बहुत जरूरी था। उनका ये दुश्मनी भूलकर मुझे वापस अपनाना, हम सबके आगे बढ़ने के लिए।
पर आप फिक्र मत कीजिए, क्योंकि मैं अपनी दुश्मनी नहीं भूली। अब बाकियों को सजा देने का वक्त आ गया है, पर आतोष के बाद हमें अपना हर वार बहुत ही सोच समझ कर करना होगा, जब तक हमारा मकसद पूरा नहीं हो जाता तब तक उन लोगों को हम पर शक नहीं होना चाहिए। हम अपना काम इतनी सफाई से करेंगे कि किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। ओके माँ, अब रखती हूँ। मुझे अप्पू का प्लान पता करना होगा। मैं मलय को अप्पू की वजह से कोई और दर्द नहीं सहने दूंगी। आंटी, वो माँ का फोन आ गया था, मैं बस नीचे आ ही रही थी। सबके बीच अपनी माँ की बात भी ऐसे ही काटती हो क्या? सॉरी आंटी अगर आपको बुरा लगा, पर मैं आपकी बात नहीं काटना चाहती थी, ना ही बीच में बोलना चाहती थी। वो तो अप्पू को देखकर मले बहुत ही परेशान हो गए थे, इमोशनल हो गए थे, इसलिए मुझे बीच में ही आपको काटना पड़ा, वरना पता नहीं सबके सामने वो कैसे रिएक्ट करते, तो इसलिए बस। आज तो ठीक है, पर आगे से याद रखना, तुम अब मित्तल खानदान की बहू हो। ऐसी सिचुएशंस को हैंडल करना तुम्हें सीखना होगा। मेरी बात कोई काटे मुझे पसंद नहीं है जी। और जिस अप्पू की तरफ तुम दोस्ती का हाथ बढ़ा कर आई हो, वो कितनी खतरनाक है ये मुझे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। इसीलिए तुम जो भी करो बहुत सोच समझ कर करना और अपना ख्याल रखते हुए करना। चलो, पूजा में सब वेट कर रहे हैं। मले, वरदान, यहाँ आओ बेटा, पंडित जी से आशीर्वाद लो। चिरंजीव हो बेटा, अखंड सौभाग्यवती रहो। पंडित जी, आपका पंडित वाला कैरियर भी बुरा नहीं है। लक्ष्मी की पूजा भी हो जाती है और उसकी कृपा भी मिल जाती है। आप फील करके रुको, देते हैं। पंडित जी, कैश नहीं है, ये कार्ड चलेगा है? कोई नहीं, ये हमारी तरह से कबूल कर लीजिए हैं। अब वर वधू के हाथ में रक्षा कलावा बांधेंगे। दाहिना हाथ आगे बढ़ाइए। ओम एन वधो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल। हे माता रानी, आप तो भगवान हो, हैं? आपको इस माया से क्या लोग? ये माया आपके उस भक्त के पास जाए या इस सच्चे भक्त के पास, आपको तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना, हैं? थैंक यू। लोभी इंसान भगवान को लूटने से भी नहीं कतराता, पर निकम मामा जी, आपका यही लोभ आपके अंत की वजह बनेगा। हे माता रानी, ऐसे ही कृपा बनाए रखना।
मैं प्रसाद ले जाना तो भूल ही गई, इसीलिए वापस आ गई। अच्छा वो वापस आ गई। मैंने सोचा आपके लिए चाय ले आऊं। क्या हो गया है विदा? कैसी लाइनें बोल रही है, 80s की हीरोइनों जैसी। नहीं नहीं, मैं तो सिर्फ दोस्त हूं ना। चलिए साथ में चाय पीते हैं। हे भगवान वेदा, चाय की कप तो एक ही है, क्या हो गया है तुझे? चाय। वरदान, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। क्या बात करनी है आपको? वो मुझे थैंक यू कहना था। क्यों? आज तुमने अप्पू को रोका, उसके लिए थैंक यू कहना था। मैं जानता हूं कि ये सब तुम्हारे लिए आसान नहीं रहा होगा, सो थैंक यू। तो आपको अच्छा लगा? आप खुश हैं ना? अगर आप खुश हैं तो मैं भी खुश हूं। मैं आता हूं। हे शिव जी, मेरी बोरिंग लाइफ इतनी फिल्मी कैसे कर दी आपने? ये सुंदर ने मेरे तीनों पे 20 पैसे बर्बाद कर दिए फोन करके। इस मक्खी की तो लाइफ बन गई मेरे दूध में गिर के, लेकिन दूध तो खराब कर दिया। लाओ। अरे लो हो गया साफ। दूध की कीमत पता है? जरा सी मक्खी के पीछे इतना कीमती दूध बर्बाद कर देंगे। उस मक्खी को ऐसे क्यों फेंक दिया? उसे भी चूस लेता है। अबे 2 बूंद दूध की उसमें भी थी। इतना कीमती आइडिया पहले नहीं दे सकते थे? 4 बूंद दूध बर्बाद कर दिया, बड़े आए। चल ठीक है, कल सुबह याद दिलाना, आतोष को फोन करना है। अरे मैं क्यों बार बार आपको हर चीज याद दिलाऊं? तू मेरा छोटा भाई है, तू याद नहीं दिलाएगा तो कौन याद दिलाएगा? हर बार प्यार में पटा लेते हो बचपन से। डियर कस्टमर, हमारी कंपनी कॉटन कंट्री के लकी ड्रॉ के भाग्यशाली विजेता घोषित किए जाते हैं। अधिक जानकारी पाने के लिए यस रिप्लाई करें। महालक्ष्मी मैया, इसे कहते हैं किस्मत। 5 साल बाद सेम कंपनी की शर्ट खरीदी और उसके लिए इनाम भी मिलेगा। ऊपर वाला जब भी देता देता छप्पर फाड़ के। लेकिन ये स्कैम तो नहीं? स्कैम वालों को कैसे पता होगा कि मैंने कौन सी शर्ट खरीदी है? और जानकारी पाने के लिए यस रिप्लाई करें। हाँ हाँ, आती लक्ष्मी को कौन रोकता है?
लालच बुरी बला मामा जी।